पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें सिटीजनशिप तो आता है कि नहीं। उसमें जो है लास्ट पार्ट में आप देखिएगा तो उसमें सिटीजनशिप है। तो सिटीजनशिप में वहाँ पे हमने बताया भी था कि ये जो है पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप, हमारे संविधान के भाग 2 में आता है, ये लिखवाए होंगे। और ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो है वो भारतीय नागरिकता की चर्चा है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि हमारे देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप है ना, कि दोहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो एकहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो और किसी देश की नागरिकता अपने पास नहीं रख सकते, है कि नहीं। और दूसरा क्या चीज है कि अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है तो यहाँ की नागरिकता क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे देश में जो नागरिकता है वो इस तरह से ही ली जा सकती है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, जैसे मान लीजिए कि जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। उसके बाद वंश के आधार पर भारत में नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। तीसरा रजिस्ट्रेशन के आधार पर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर भी भारत की नागरिकता आप लोगों को मिल सकती है। चौथा क्या था कि नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ली जा सकती है। पांचवा क्या बताए थे कि भारत की नागरिकता जो है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के जितने भी निवासी होंगे वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। तो अब जो है पीयूष कहेगा कि सर मैं भारतीय बैंक में पैसा जमा करके भारत की नागरिकता ले सकता हूं कि नहीं। ठीक है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन भी था, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था अभी कुछ साल पहले, उस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। और ये क्वेश्चन आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 1996 का क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा देशीकरण के आधार पर जिसको नेचुरलाइजेशन कहते हैं, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। भारतीय बैंक में मतलब कि पैसा जमा करके भारत की नागरिकता आप नहीं ले सकते कि भारतीय बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया तो आप भारत के नागरिक हो। तो ये जस्ट क्वेश्चन का पार्ट था, तो जो मैंने कि आप लोगों को बता दिया कि ऐसा नहीं है। ठीक है। भारत में नागरिकता लेने के लिए 5 ही तरीके हैं, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आधार पर, देशीकरण नेचुरलाइजेशन के आधार पर, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कि अगर कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो वहां के नागरिक भी भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। और ये भारतीय नागरिकता जो है सिटीजनशिप भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। तो ऐसा नहीं था, आप लोगों को जो पढ़ाए हैं उसमें दिया होगा, ये लास्ट वाले पार्ट में जो है इसको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है। काट दीजिए।